اور यूक्रेन की जंग बिलाशुबा एक नई स्तर जंग का वैसा ही मैदान बन चुकी है जैसे किसी जमाने में जजीरा नुमा कोरिया, वियतनाम और फिर अफगानिस्तान बना। आलमी ताकतों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी, जिनके नतीजे में इन ममालिक की ईंट से ईंट बजाई गई। आज भी यूक्रेन में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। रूसी फौजों ने तवक्कुआत के बरक्स यूक्रेन की सरजमीन को हफ्तों में रोंद डाला या नहीं? रूसी फौज की नकलो हरकत या लॉजिस्टिक्स का निजाम बुरा था या रूसी फौज का मोराल गिरा था? रूसी वेपन टेक्नोलॉजी अच्छी है या उसके मुकाबले में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के फराहम करदा हथियारों ने रूस के नाक में दम करके रखा हुआ है? इस किस्म के सवालात और बहस मुबाहिसे से मीडिया और खास तौर पर सोशल मीडिया भरा हुआ है। फिलहाल तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को, जिसे वो स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन का नाम देते हैं, डटे हुए हैं और किसी तौर अमेरिका या मगरिब के दबाव में आने वाले नहीं। अब तक सामने आने वाली ज्यादातर मालूमात मगरबी मीडिया का खास रंग लिए हुए हैं। सोशल मीडिया अपनी जगह। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हाइपरसोनिक वेपन्स या मिसाइल्स भी मैदान में उतारकर दुनिया को सख्त पैगाम दिया है। रूसी खबरसां इदारे तास के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी बहरिया के सबसे जदीद फ्रिगेट एडमिरल गोरिशकोफ को एक लंबे सफर पर रवाना कर दिया है। और एडमिरल गोरिशकोफ क्लास का ये फ्रिगेट कोई आम फ्रिगेट नहीं, बल्कि इस पर रूस के जदीद तरीन या एडवांस्ड हाइपरसोनिक जरकून मिसाइल्स भी नस्ब हैं। ये पहला मौका है कि किसी हाइपरसोनिक वेपन को मुकम्मल जंगी हालत में रखा गया है, यानी जैसे ही ऑर्डर मिला एडमिरल गोरिशकोफ फ्रिगेट से एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जरकून फायर कर दिया जाएगा। जरकून मिसाइल को न सिर्फ फ्रिगेट्स बल्कि आबदोजों से भी फायर किया जा सकता है और रूस अपनी नई यासिन क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स पर इन मिसाइल्स को नस्ब करने का इरादा रखता है। जरकून मिसाइल सिस्टम से लैस यासिन क्लास की प्रेम सबमरीन 2026 में रूसी बहरिया के हवाले की जाएगी। तास के मुताबिक रूसी सदर ने जहाज के कमांडर और वजीर दिफा के साथ वीडियो लिंक पर मुलाकात के दौरान एडमिरल गोरिशकोफ की तैनाती का हुक्म दिया। एडमिरल गोरिशकोफ को रूस की एक शुमाली बंदरगाह से रवाना किया गया है और ये बहरे ओकियानूस, बहरे रोम और फिर बहरे हिंद जाएगा। एडमिरल गोरिशकोफ को कॉम्बैट रेडी हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम के साथ तवील सफर पर रवाना करके सदर पुतिन ने अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक को बड़ा दो टोक पैगाम दिया है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सदर पुतिन ने बड़े फखरी अंदाज में कहा कि इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के पास आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर करने वाले लॉन्ग रेंज जरकून मिसाइल सिस्टम जैसा कोई हथियार नहीं। और उनकी ये बात बिलाशुबा सच है। रूस ने 2021 में एडमिरल गोरिशकोफ से ही बहरा सफेद में जरकून मिसाइल का तजर्बा किया था, जिसने 400 किलोमीटर दूर अपने हदफ को नीस्तो नाबूद किया था। और अब ये पहला मौका होगा कि दुनिया में किसी हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम को कॉम्बैट रेडी हालत में डिप्लॉय किया गया है। रूस यूक्रेन जंग को अब 10 माह हो चले हैं, लेकिन इस ताजा तरीन डिप्लॉयमेंट के हवाले से रूसी हुकाम की जानिब से ये नहीं बतलाया गया कि जरकून हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम को जंग में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। ताहम माहिरीन का कहना है कि अगर ये वेपन सिस्टम वैसा ही है जैसे कि रूस का दावा है, तो फिर यकीनन अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को घबराना चाहिए। बाज माहिरीन का ये भी मानना है कि गाइडेड मिसाइल क्रूज मॉस्कोवा की तबाही के बाद एडमिरल गोरिशकोफ को हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम के साथ रवाना करना उस शर्मिंदगी पर भी पर्दा डालने की कोशिश है। अमेरिकन थिंक टैंक मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस के मुताबिक जरकून हाइपरसोनिक मिसाइल एक मैन्यूवरिंग एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 से 1000 किलोमीटर के दरमियान है और ये मार्क 8 या 9000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने हदफ का तिया पांचा करने की सलाहियत रखता है। साइंसी तौर पर मार्क 5 से ज्यादा रफ्तार को हाइपरसोनिक तस्वुर किया जाता है। अगर रूस की जारी करदा मालूमात दुरुस्त हैं तो जरकून मिसाइल इस वक्त दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है और महज तेज रफ्तारी की वजह से ही इसके खिलाफ दिफा करना नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ ही अपनी तेज रफ्तारी के बाइस दौरान परवाज जरकून मिसाइल के गिर्द एक प्लाज्मा क्लाउड भी जन्म लेता है, जो तमाम रेडियाई लहरों या फ्रीक्वेंसीज को जज्ब करके इसे रडार स्क्रीन पर आने ही नहीं देता और इसी वजह से जरकून मिसाइल फायर से हिट तक किसी भी रडार पर दिखाई भी नहीं देता। इसके साथ ही दौरान परवाज इंतहाई तेज रफ्तारी के बावजूद फ्लाइट पाथ तब्दील करने की खूबी इसे तकरीबन नाकाबिले शिकस्त वेपन का दर्जा देती है। दिफाई माहिरीन ने एडमिरल गोरिशकोफ से जरकून मिसाइल की मदद से यूक्रेन में अहदाफ को निशाना बनाए जाने को लॉजिस्टिकली काफी चैलेंजिंग करार दिया है। रूसी नुक्ता निगाह से एडमिरल गोरिशकोफ बहरे अस्वद या ब्लैक सी में किसी मकाम से यूक्रेन के जुनूब में अहदाफ को निशाना बना सकता है, लेकिन इसके लिए एडमिरल गोरिशकोफ को तुर्की के कंट्रोल में आबनाए बास्फोरस से गुजरना पड़ेगा और तुर्की ये बात वाज़ेह कर चुका है कि वो किसी गैर मुल्की जंगी जहाज को आबनाए बास्फोरस जैसी स्ट्रेटेजिक गुजरगाह से गुजरने की इजाजत नहीं देगा। तकनीकी तौर पर एडमिरल गोरिशकोफ बहरा रोम में रहते हुए भी यूक्रेनी अहदाफ को निशाना बना सकता है, लेकिन इसके फायर करदा तमाम मिसाइल्स भी नेटो मुबालिक की हुदूद से गुजरेंगे, जो बजाते खुद इश्तियाल अंगेजी होगी। एडमिरल गोरिशकोफ पर कैलिबर एन के क्रूज मिसाइल भी नस्ब हैं, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन इन मिसाइल्स को भी यूक्रेन तक पहुंचने में वही रुकावटें होंगी जो जरकून मिसाइल्स को होंगी।